बाबा जी पढ़े लिखे ही नहीं थे, उनकी सोसाइटी ही अच्छी नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कम मदारी ज़्यादा। दिल से बद्दुआ और श्राप देना चाहिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को ईवीएम पर दबाया। लेकिन बाबा को बुलडोजर का स्टीयरिंग ज़्यादा समझ में आ रहा है और प्रधानमंत्री जी चीता और शिकारी बन गए। चीता बनाम चीता की लड़ाई। कभी बेरोजगारों का चीता सज रहा है। बेरोजगारों के सवाल में बात नहीं करना चाहते नरेंद्र मोदी। इसका जवाब जनता इसी सड़क पर दे देगा। यही सड़क छाप उस कवर को भी दिखाएगा और मेरे इस इंटरव्यू से। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है तब से चीता ही सजा रहे हैं। इस बनारस के मनकड़का घाट पर जल रहा है चीता। जानते हैं हिंदी में जलती हुई लाश को चीता कर। बाबा बुलडोजर के ड्राइवर निकल गए। इस वक्त भारत में आए 8 चीते आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग तमाम तरीके की अब उस पर चर्चाएं कर रहे हैं। हालांकि राजनीति के गलियारों में इसको लेकर के विशेष बातचीत हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों अब इस मुद्दे को लेकर के एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर लोगों का क्या सोचना है, लोगों का क्या विचार है। और ये हम बात करेंगे सीधे पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। हमारे साथ हरीश मिश्रा जी हैं, जिन्हें बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से भी जाना जाता है। इनसे जानेंगे कि आखिर ये 8 चीतों का रहस्य क्या है। भैया बताएं कुछ कि ये 8 चीते आए हैं, क्या लगता है कि क्या कितना काम कर पाएंगे। आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने आप जैसे पत्रकार साथियों से ये कहना चाहते हैं कि आज आपको चीता दिख रहा है। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है तब से चीता ही सजा रही है। कभी बेरोजगारों का चीता सज रहा है, कभी नौजवानों का चीता सज रहा है, कभी बहन बेटियों का चीता सज रहा है। चीता का तो राजनीति हो रहा है। तो इस चीते को लेकर के बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ। आज की जो परिस्थिति है पत्रकार भैया, वो चीता बनाम चीता की लड़ाई हो गई। एक चीता जो नामीबिया से लाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन पर छोड़े हैं। और दूसरा चीता इस बनारस के मनकड़का घाट पर जल रहा है, हरिश्चंद्र घाट पर जल रहा है। उस चीता की लड़ाई जो है, जैसे जो नौजवान है वो अपने चीता के लिए मतलब जो अपनी लाश है, चीता जानते हैं हिंदी में जलती हुई लाश को चीता कहते हैं। उसको बचाने, उससे भागने के लिए बात कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने बड़के चीता वाले की बात कर रहे हैं जो जंगल में छोड़े हैं। तो आज की इस परिस्थिति में चीता बनाम चीता की लड़ाई चल रही है और भारतीय जनता पार्टी चीता की राजनीति करने में माहिर पार्टी है। तो नरेंद्र मोदी जी से चीता। अच्छा, एक दूसरी बात हम आपको बता दें, एक शानदार मदारी ही जानवरों के बारे में बढ़िया जानकारी रखता है। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कम मदारी ज़्यादा है। मदारियों की तरह अपने राजनीतिक चाल को चलते हैं। इस समय देश में बेरोजगारी चरम पर है, तो वो मदारी वाला काम किए, वो चिता लेके चले आए। बेरोजगारों के सवाल में बात नहीं करना चाहते नरेंद्र मोदी। ये उनकी हताशा है, ये भारतीय जनता पार्टी की निराशा है, ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये भारतीय जनता पार्टी का धोखेबाजी का पॉलिटिक्स है। उनको बात करना चाहिए था। आप देखिए लखीमपुर खीरी में, हम आपसे पत्रकार भैया राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम आप देखिए नॉर्मल आदमी हैं। हम जब भी बात करेंगे तो अपने घर, खेती, किसानी की बात करेंगे। इस प्रदेश के अंदर योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं। भाई गाड़ियाँ कई तो निकल गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक से लेके, हाइड्रोजन से लेके, डीजल से लेके, पेट्रोल से लेकर के। लेकिन फार्चूनर है, फोर्ड की गाड़ियाँ हैं, जगुआर हैं। लेकिन बाबा को बुलडोजर का स्टीयरिंग ज़्यादा समझ में आ रहा है। जानते हैं क्यों? बाबा की कैटेगरी ही फोर्ड और फार्चूनर के लायक थी ही नहीं। पढ़ा लिखा नौजवान फार्चूनर, फोर्ड, जगुआर की बात करेगा। बाबा जी पढ़े लिखे ही नहीं थे, उनकी सोसाइटी ही अच्छी नहीं थी। गुंडा मवालियों की तरह बात करते हैं। गेरुआ पहन करके 80 बनाम 20 की राजनीति की बात करते हैं। कह रहे थे हम गर्मी में ठंडी ला देंगे। तमाम माफिया बाहर हो लिए, सड़कों पे घूम रहे हैं। बनारस के तमाम बड़े बड़े भूखंडों पर एक जाति विशेष के जो माफिया हैं, अब उनकी कब्जेदारी शुरू हो गई। तो बाबा बुलडोजर के ड्राइवर निकल गए और प्रधानमंत्री जी चीता और शिकारी बन गए। इस देश के भाग्य पर पत्रकार आपको रोना चाहिए, हमको रोना चाहिए। और इस देश के उन मतदाताओं के
दिल से बद्दुआ और श्राप देना चाहिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को ईवीएम पर दबाया। बात चीते की करें तो इस जानवर पर अब जो है सभी पार्टियों की निगाह है, सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है एक कड़ा प्रहार बीजेपी पर कर रही है, इसका कुछ परिणाम निकलेगा? 2024 का चुनाव नज़दीक है। नहीं गुरु, देखिए एक बात हम बताएं, हताश निराशा के शिकार हैं नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी के पास अब कोई एजेंडा रह नहीं गया है जनहित का। तो वो जानवर, गधा, कुकुर, बिलार पर ही बात करेंगे, चिता पे बात करेंगे, शेर पे बात करेंगे। अच्छा, वो बात आज मोहन भागवत जी मस्जिद चले गए, आपने खबर पढ़ी होगी। क्या नई रणनीति है ये फिर से लोकसभा को साधने की? नहीं, मस्जिद जाना चाहिए। मोहन भागवत जी बड़ा देर कर दिए, उनको अभी गुरुद्वारे भी जाना चाहिए, काशी विश्वनाथ मंदिर पे भी आना चाहिए, राम मंदिर में भी जाना चाहिए। मोहन भागवत को सद्बुद्धि धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि ज़मीन खिसक रहा है। भारत को बांटने वाली ये जो ताकतें हैं जिसका नाम RSS है, भारतीय जनता पार्टी है, अब इनकी औकात इनको जनता समझाएगी। और हम आपको बता दें, सन 2024 से पहले जनता सड़कों पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपना हिसाब किताब खुद कर लेगी। ईवीएम पर हिसाब हो चाहे ना हो, वो सड़कों पर हिसाब करेगी। और सड़क छाप इस इंटरव्यू को यहाँ नोट कर ले, यही सड़क छाप सनद रहेगा, प्रमाण रहेगा। और इस बात को हम आज कह रहे हैं सन 2022 में कि सन 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये जो गलत बयानबाजी है, जो गुंडागर्दी है, इसका जवाब जनता इसी सड़क पर दे देगा। यही सड़क छाप उस कबर को भी दिखाएगा और मेरे इस इंटरव्यू को।